ओके स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को क्लास 8 का विज्ञान का एक अध्याय दबाव, उसके बारे में मैं आज आप लोग को उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बताने का प्रयत्न करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा। मैं एजाज आलम, UMS BMC कर्मा, मांडू। देखिए जो आज मैं क्लास 8 का चैप्टर उठाया हूँ पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है दबाव। दबाव भौतिक में दबाव किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा होती है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। दाब का इंग्लिश शब्द होता है प्रेशर। यानी आप इसको ये समझिए कि ये एक डस्टर है और इस डस्टर को इस सतह पर अगर हम लोग एक सतह ले लें और इस सतह पर इस प्रकार रखें हम लोग, तो ये जो सतह इस पर जो बल लगा रहा है, लंबवत बल, इसी को हम लोग कहेंगे दाब। तो दाब की ये परिभाषा है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सूत्र के रूप में देखें तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दाब जो है बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसके कुछ गुण भी हैं। यदि हम किसी सतह के क्षेत्रफल को कम कर दें, तो जब इस क्षेत्रफल को कम किया जाएगा तो दाब अधिक हो जाएगा। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं कि अगर ये डस्टर है, इसको अगर आप इस तरह से रखेंगे तो दाब कम पड़ेगा, और इसको इस तरह से खड़ा रखेंगे तो क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब अधिक पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार क्षेत्रफल को अगर हम स्थिर रखें और बल बढ़ाते जाएं तो दाब भी बढ़ते जाएगा। इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सा उपयोग देखते हैं। इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। जिस दाब को हम लोग बात कर रहे हैं उसका मात्रक होता है पास्कल। एक पास्कल जो होता है, ये होता है एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन इंगित करता है बल को और प्रति मतलब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को इंगित कर रहा है। ये हो गया इसका मात्रक। दैनिक जीवन में दबाव का अवलोकन कहाँ है? ये ठोस वस्तु द्वारा लगाए गए दबाव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो छुरी से हम लोग सब्जी काटते हैं, अगर वो छुरी भोथर हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फिर हमको सब्जी काटने में तकलीफ होती है, क्योंकि दबाव ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब दबाव पड़ेगा। और वही छुरी अगर पतला हो तो कम बल में अधिक दबाव लगेगा, सब्जी अच्छा से छिला जाएगा। आप देखे होंगे कि रोड में जो गाड़ी चलती है जिसमें काफ़ी भारी सामान रहता है, उसमें ज़्यादा टायर रहता है। अधिक टायर देने का कारण यह है कि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है ताकि रोड पर दबाव कम पड़े और गाड़ी आराम से चल जाए। तो दैनिक जीवन में इसके इस तरह से बहुत सा उपयोग आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो बैग होता है जो कैरी करते हैं, वो पतला नहीं होकर चौड़ा बनाया जाता है। क्षेत्रफल ज़्यादा होने से उस पर दबाव कम पड़ेगा कंधा पर, तो उस पर दर्द कम होगा। इस तरह अनेकों उदाहरण हैं जो आपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा चीज़ पर दूसरे टॉपिक। अभी हम बात कर रहे थे दबाव के बारे में कि ठोस वस्तु द्वारा जो दबाव लगाया जाता है उसका सूत्र का बात किए थे कि दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं क्या द्रव भी दबाव डालता है? हाँ, द्रव भी दबाव डालता है। इसके भी कुछ गुण हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बीकर लिए हैं हम, और इस बीकर में 3 छिद्र किए, और तीनों जो छिद्र है उसकी ऊंचाई अलग अलग है। जब इस छिद्र से पानी गिरता है तो देखते हैं जो सबसे ऊपर है उसमें पानी धीरे धीरे गिर रहा है, उसके नीचे वाला में पानी का धार कुछ अधिक है, और जो सबसे नीचे वाला छिद्र है उसमें पानी का धार सबसे अधिक है। ये बताता है कि दबाव जो द्रव डालता है वो गहराई के साथ साथ बढ़ते जाता है। जितना गहराई में जाएंगे दबाव उतना ज़्यादा होगा। यही कारण है कि जो आदमी सी डाइवर लोग जो होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं, स्पेशल टाइप का जैकेट पहनते हैं, क्योंकि अधिक गहराई में जाने से दबाव अधिक पड़ेगा तो शरीर को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। दूसरा, इसमें दबाव का जो द्रव दबाव देता है, इसका एक और है कि अगर समान ऊंचाई पर हम छिद्र, यहाँ देखिए 4 छिद्र बनाए हुए हैं, और ये चारों छिद्र से जो पानी की धाराएं हैं एक समान बह रही है। ये प्रयोग बताता है कि समान ऊंचाई पर द्रव बराबर दाब डालता है। और तीसरा है कि गैस या वायु के द्वारा लगाया गया बल दबाव। तो इसको हम एक प्रयोग के द्वारा आपको समझाने का कोशिश करेंगे। एक बोतल है, इस बोतल में पानी है, और हम देखेंगे कि जब इस पर दबाव पड़ेगा पानी पर, वायु द्वारा दबाव,
इसमें क्या हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके लिए हम प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रयोग के द्वारा ये आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हवा या वायु या गैस भी दबाव डालती है। मैं एक बैलून लिया हूँ और इस एक बोतल है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है। मैंने यहाँ एक छिद्र किया है जिसमें स्ट्रॉ पाइप लगा हुआ है। अभी इस पर हवा दबाव डाल रही है, लेकिन दबाव अधिक नहीं होने के कारण स्ट्रॉ से पानी बाहर नहीं निकल रहा है। अब हम इस बैलून को फुलाएंगे। देखिए ये किस तरह हवा जो है बैलून के द्वारा इसमें दबाव डाल रहा है और पानी बाहर निकल रहा है। तो आप इस प्रयोग से और इस विधि से आप समझ सकते हैं कि दबाव जो है ठोस द्वारा भी लगाया जाता है, दबाव जो है द्रव द्वारा भी लगाया जाता है, दबाव जो है वायु या गैस द्वारा भी लगाया जाता है।